गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती। सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहेगा तो मैं दीदी को हंसना, दीदी को हंसना, ओ राही रे भुला न जाए कहीं मन तेरा कोमल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ऐ हो ऐ हो भैया हो चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले, ओ भैया काम ना चले, ओ मेघा जल जो न होता तो ये जग जाता जल। गीत गाता चल साथी गुनगुनाता चल चल, गीत गाता चल साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल साथी गुनगुनाता चल। ओम शांति। ओम शांति दीदी। गीत गाता चल साथी गुनगुनाता चल। आप देखते होगे हमारे यहाँ तो गीत जब होते हैं तो कैसे होते हैं, कहते हैं लेडीज संगीत है, लेडीज गीत गाएंगी, कीर्तन में भी लेडीज ही बैठेंगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये बात लेडीज की नहीं है सिर्फ, बाबा कहता है हर एक आत्मा जो इस संसार रूपी पार्ट, बाबा कहता है स्टेज पर अपना पार्ट बजाती है ना, बाबा कहता है आपका पार्ट कैसा होना चाहिए, गीत गाते गाते बाबा कहता है ये पार्ट बजाते जाओ। तो जीवन के हर मुकाम पर बाबा कहता है आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। गीत कोई कब गाता है, बाबा कहता है जब कोई खुशी होती है। लेकिन यहाँ बाबा कहता है ये गीत कौन सा है, बाबा कहता है ये है मन का गीत। तो गीतों की जहां तक बात आती है, बाबा कहता है देखो इस संसार की हर एक रचना जो है ना ये सुंदर है। हम गीत क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हम रचनाओं में उलझ जाते हैं। कभी किसी का पार्ट अच्छा नहीं लगता, कभी लगता है कि ये मेरी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए था, किसी का पार्ट, किसी का रोल, किसी का वार, किसी का व्यवहार।
तो हमको हमारा गीत भूल जाता है ना। तो बाबा कहता है फिर खुशी का पारा भी नीचे गिर जाता। इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चे हर घड़ी जीवन की, बाबा कहता है ये आपका गीत बने। इसलिए बाबा ने भागवत गीता रची है। बाबा कहता है ये तुम बच्चों की महिमा है। बाबा कहता है तुमने भक्ति में मेरे लिए कितने गीत भजन कितने भेंटे सुनाई, और बाबा कहता है मैं तुम बच्चों की महिमा में ये भागवत गीता जो स्वयं भगवान के मुख से निकली है ना, ये गीता नहीं है। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये मेरे बच्चों की महिमा है। जो पतित बन चुके थे, बाबा कहता है मैं उनको पावन बनाता हूँ, उनको महिमावान गुणी देवता बनाता हूँ। तो बाबा कहता है ये तुम बच्चों की महिमा में स्वयं परमात्मा मुख से निकली हुई सच्ची सच्ची भागवत गीता है। इसको बाबा कहता है जो सुनते हैं ना, बाबा कहता है वो परमात्म समान गुणी गुणवान बन जाते हैं। बाकी दुनिया की भागवत तो आप देखो, लोग कई बार कहते हैं आओ हमारे घर में सप्ताह की भागवत रखी हुई है। बाबा कहता है सुनाने वाले भी और सुनने वाले भी। बाबा कहता है गीता किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे वो तो केवल एक किताब पढ़ के सुनाते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा। तुमसे थोड़ी किसी ने कुछ कहा, तुम तो केवल ऑडियंस बनकर बैठे हो, प्रसाद लो और घर चलो। इसलिए बाबा कहता है ये भागवत गीता सुनो, और बाबा कहता है गीता आपके जीवन की, बाबा कहता है जीवन शैली बन जाए। जो भगवान हमको इतने स्वमानों से रोज नवाजता है, वरदानों से बाबा हम बच्चों की झोलियां भरता है ना, बाबा कहता है बच्चे ये गुण अपने में धारण करते जाओ। तब बाबा कहता है कि गीता तुम्हारे लिए मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार बन जाएगी। ऐसा ना हो कि तुम भी टोली खाते खाते, बाबा कहता है संगम बिता दो। तो आज की मुरली बहुत नॉलेजफुल भी है, बहुत पावरफुल भी है। बाबा समझाते बच्चे साथी को साथ रख, साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन बनो। बाबा समझाता है सबसे बेहतरीन तख्त बाबा ने कौन सा दिया है बच्चों को। बाबा कहता है बच्चे एक तो आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठी है, पहला तख्त बाबा ने बच्चों को दिया। दूसरा तख्त बाबा कहता है बच्चे साक्षी बन जाओ। साक्षी बनोगे तभी गीत गा सकते हो, नहीं तो गीत नहीं गा सकते। तो बाबा समझाते, बाबा कहते वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को सदा खुशी में डांस करते हुए इस सेवा की आवश्यकता है। ध्यान से सुनना क्या कहा बाबा। बाबा समझाते हैं बच्चे वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को आवश्यकता है, किस लिए? बाबा कहता है सदा खुशी में डांस करते हुए। ऐसे बच्चों की बाबा कहता है आज विश्व को दुनिया को आवश्यकता है, जो चेहरे से चलन से दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर दे। चेहरे से और चलन से। तभी तो बाबा कहता है देखो दुनिया रामचरित्र पढ़ती है, पढ़ते हैं रामचरित्र मानस, पढ़ पढ़ के ही गदगद हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है आपका चरित्र आपका चलन, बाबा कहता है ये ऐसा एग्जाम्पल बन जाए कि बाबा कहता है इससे दूसरों के दुख दूर हो। सिर्फ पढ़कर रामचरित्र मानस कोई किसी के दुख दूर नहीं कर सकता, बल्कि पढ़ने वाले के ही दुख दूर नहीं होते। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब आपका चरित्र कैसा बनता है, बाबा कहता है खुशनुमा साक्षी, तब बाबा कहता है आप दूसरों के दुख दूर कर सकते हो। क्योंकि एक खुश होगा तभी दूसरे को खुशी दे सकता है, दुखी दुखी को दुखी देगा। तो बाबा कहते बच्चे आपको देखते ही खुश हो जाए। दुखी को देख के तो रोना आता है। इसलिए बाबा कहता है ये जो आपकी तख्त है ना खुशनुमा, बाबा कहता है इस पर बैठो। तो इसलिए खुशनुमा चेहरा सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। मन खुश होता है ना तो चेहरे पे छलकती है खुशी, और मन दुखी होता है तब भी लोग चेहरा पढ़ लेते हैं। इसलिए बाबा कहता
कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए। मंदिरों में आप देखना, जो भगत जाते हैं ना, उनकी कभी शक्लें देखना। हाँ, मंदिर में जब सामने खड़े होते हैं ना देव मूर्ति के, तो उनका चेहरा देखा करो। चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो देखा करो। जैसे बाहर सड़क पे भिखारी होता है ना, उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है। यहाँ हमारी लैंग्वेज अंदर ही अंदर मन रो रहा है। क्या क्या कहते हैं उसको, मेरी सुन ले पुकार, वो दीन दयाल, मेरे भी गुनाह बख्श दे, मेरी भूल चूक माफ कर दे। करते हम ये सब। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे, कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो। खुशी में रहना, बाबा कहता है वो असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही बाबा कहता है आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर दे। लेकिन ये होगा कब? एक्सपेरिमेंट करके देखना। होता क्या है, जब कोई हमारे पास आता है, वो हमारा रिलेटिव भी हो सकता है, कोई मित्र भी हो सकता है, कोई जान पहचान भी हो सकती है। जब वो हमारे पास आते हैं ना, कोई अपनी तकलीफ, कोई दुखड़ा, कोई परेशानी सुनाने के लिए, तो हमारी स्थिति क्या होती है? हमारी स्थिति साथ साथ गिरती जाती है। देना क्या था उनको? उनको बल देना था, मनोबल देना था, हिम्मत देनी थी। लेकिन बाबा कहता है आपकी स्थिति क्या होती है? दूसरे को बाबा कहता है देने की बजाय और गिरती चली जाती है। लेकिन बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है आपकी मूरत, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति। हम अपने बोल पर तो काम कर लेते हैं ऐसे समय पर, अंदर अंदर मन डर रहा होता है, पता नहीं होगा क्या, लेकिन उसको कह देते हैं सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत करो, कुछ गलत नहीं होगा। और अंदर अंदर क्या सोच रहे हैं, हे भगवान पता नहीं क्या होगा। अब ये क्या किया हमने, मिक्स किया ना। हाँ, इसलिए बाबा कहता है आपकी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? बाबा कहता है आपकी वृत्ति पावरफुल हो। तब बाबा कहता है वो दूसरी आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। हम्म? आज मन की खुशी के लिए देखो दुनिया कितना खर्चा करती है। हम्म? कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। फर्क समझ लेना। बाबा कहता है दुनिया देखो, मनोरंजन के लिए बाबा कहता है कितना खर्चा करते हैं। एक एक संबंध में प्यार निभाने के लिए आज कितना खर्चा हो रहा है। कहते हैं मुख से बात निकालो और पूरी कर दो, तब तो हम मानेंगे कि प्यार है, नहीं तो काहे का प्यार है। तो बाबा कहते हैं देखो मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर दे। हमारी साधना क्या होनी चाहिए? हमारी साधना सिर्फ इतनी नहीं हो कि हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, हम तो रोज 4 बजे उठते हैं, हम तो रोज मुरली सुनते हैं। ये साधन नहीं है, ये तो हमारी दिनचर्या है, ये हमारी जीवन शैली है। कुछ तो करेंगे, उठेंगे तो सही, कभी तो उठेंगे। 4 बजे नहीं उठेंगे तो 8 बजे उठेंगे, उठेंगे तो सही। मुरली नहीं सुनेंगे तो अखबार देखेंगे, टीवी देखेंगे, कुछ तो करेंगे। ये तपस्या नहीं है, ये तो हमारी सिर्फ जीवन शैली है। लेकिन हमारी तपस्या क्या है? बाबा कहता है बच्चे आपकी तपस्या है गीत गाता चल ओ साथी, मुस्कुराता चल, गुनगुनाता चल। परिस्थिति कैसी भी, लोग कैसे भी, बाबा कहता है कोई कार्मिक अकाउंट कैसा भी, लेकिन तू गीत गाता चल। ये आपकी सच्ची साधना है। ऐसी आत्मा बाबा कहता है दूसरों को खुशी दे सकती है। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर दे, हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाएं। वह कमाल है परमात्म आत्माओं की। तो अब ये सेवा करो। बाबा कहता है बच्चे ये सेवा करो। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे दुनिया वाले, बाबा कहता है समय प्रति समय, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, बाबा कहता है ये दुनिया
साधनों से परेशान होती जाएगी, और हो भी रही है। कोई कितने घंटे टीवी देखेगा, कोई कितने घंटे गाड़ी ड्राइव कराएगा। कर रहे हैं, नहीं कर रहे? दुनिया में सब लोग शोशाई के नाम पे सब कुछ करते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है फिर धीरे धीरे साधनों से परेशान होते जाएंगे। ऐसे समय पर आपकी खुशी उनका सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप हो ही खुश नसीब। कौन हो? बाबा कहता है बच्चे आप खुश नसीब हो। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में और कोई आत्मा बनती नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। बाबा कहता है अपने को खुश नसीब समझते हो? तब तो बाबा कहता है दूसरे को अनुभव कराओगे। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं हो तो ब्राह्मण बनकर फिर क्या किया? पहले ही अच्छे थे। बाबा कहता है संगम पर ब्राह्मण बने ना, कहते हो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, शिव के पोतरे हैं। दुनिया में कोई कह सकता है? अभी शिव जयंती आएगी, कोई कह सकता है हम शिव के पोते हैं? बाबा कहता है लेकिन मेरे बच्चे कहेंगे कि हम तो शिव के पोते हैं। तो बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में अगर बच्चे खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर फिर क्या किया? मेरे बच्चे और उदास। आपके बच्चे भी कभी कभी जीवन में कोई ऐसा रंग दिखा जाते हैं, कहते तू मेरा बच्चा होकर इतनी सी बात से घबरा गया, मेरा बच्चा होकर। करते हैं ना ऐसा? तो भगवान यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है मेरे बच्चे और उदास, ये हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। बाबा कहता है तुम गुलाम बन गए माया के। कभी लोभ के गुलाम बने, कभी मोह के, कभी क्रोध के। तो बाबा कहता है ये क्या है? ये बाबा कहता है ये है गुलामी। और गुलाम हमेशा उदास होगा। कहते हैं ना गुस्सा इसने दिला दिया। करते हैं? गुलाम है ना, कह रहे हैं दिला दिया, तो हम क्या करें? हम तो बेबस हैं, हम तो मजबूर हैं। ये गुलामी तो है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप तो मायापति हो ना, मास्टर मायापति। तो माया आपके आगे जैसे मरी हुई चींटी है, जिंदा भी नहीं है। बाबा कहता है माया तो मेरे बच्चों के लिए मरी हुई चींटी है। तो जीवन में क्या चाहिए? बाबा कहता है खुराक और खजाना। जीवन में क्या चाहिए? बाबा कहता है एक तो खुराक चाहिए और एक खजाना चाहिए। तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखुट है ना। बाबा कहता है जब भी तुम्हारी खुशी कम होने लगे ना, तो क्या करना चाहिए? शरीर में पानी की कमी लगती है तो फट से पानी पीते हैं। हाँ, भूख लगती है तो फट से कुछ ना कुछ खा लेते हैं। कहते हैं एक बिस्किट ही दे दो नहीं तो गैस बन जाएगी। पता चलता है ना अंदर क्या चीज की कमी है। पानी चाहिए कि कुछ खाना चाहिए कि कुछ आराम चाहिए कि थोड़ी धूप चाहिए। पांचों तत्वों से हम अपने शरीर को भरपूर करते हैं। लेकिन बाबा यहाँ कहता है जो खुशी है ना, बाबा कहता है बच्चे ये कभी कभी कम हो जाए तो क्या करो? बाबा कहता है एक बार याद करो पुराने दिन, बचपन के दिन भुला ना देना। बाबा कहते हैं बाप के बनकर क्या मिला, क्या प्राप्ति हुई? बाबा कहता है जब प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखोगे तो बाबा कहता है फिर खुशी से उमंग बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, खुशी का खजाना बढ़ता जाएगा। जितना खर्चा करेंगे उतना बढ़ेगा। अगर कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, ध्यान से सुनना, बाबा रोज पुरुषार्थ पर अटेंशन देता है ना। आज बाबा ने एक नया पुरुषार्थ बच्चों को दिया। बाबा कहता है बच्चे अगर कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सको, कई कहते हैं रोज सेंटर तक नहीं जा सकते मुरली सुनने, घर पे काम बहुत है। कई कहते हैं सुबह उठ नहीं सकते, क्योंकि रात को ही लेट सोते हैं। माया ने पांचों रस्सियों से हमको ऐसा बांधा हुआ है ना। हाँ, सुनाते तो मजबूरी है, लेकिन बड़े ठाठ से सुनाते। गुलाम फिर भी नहीं मानते अपने आप को। तो बाबा कहता है बच्चे अगर कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो तो सिर्फ एक लक्ष्य रखो, एक लक्ष्य रखो।
हम जो सारा दिन 24 घंटे में करते हैं ना, ये हमारे लक्ष्य ही तो है कि घर में समय से खाना बनेगा, सब खाना खाएंगे, समय से काम पर जाएंगे ताकि घर में 2 पैसे आए तो घर चलेगा। लक्ष्य है ना जीवन का। अगर लक्ष्य ना हो तो पड़े रहें सारा दिन बिस्तर पे कि कोई आएगा तो रोटी मुख में डाल देगा। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, अगर कोई भी पुरुषार्थ ना कर सको तो सिर्फ एक लक्ष्य रखो। ध्यान से सुनना, कुछ भी हो जाए, कहीं लिख लेना ये। और दिल की दीवार पे लिखो तो और भी बढ़िया। कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। बाबा कहता है ये अपने जीवन का लक्ष्य बना लो कि चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी में कुछ भी आ सकता है। हो सकता है कुछ ऐसा भी कुछ भी हो जो कभी आपने सोचा भी ना हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये आपका लक्ष्य हो कि कुछ भी में मेरी खुशी नहीं जाएगी। तो दृढ़ संकल्प करो और बातों को भूल जाओ। थोड़ी सी बात आती है ना मन पर तो खुशी तुरंत गायब हो जाती। पुरानी ते पुरानी बातें, सालों साल पुरानी बातें याद आ गई अचानक तो देखो। तो बाबा कहता है बच्चे, दृढ़ संकल्प करो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेंगी? खेल लगेंगी ना। अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर रहो। तो बाबा कहता है जब खेल होता है ना तो कईयों को देखने में भी बड़ा मजा आता है। तो बाबा कहता है सारा दिन जो जो खेल खेलते हो, बाबा कहता है साक्षीपन की सीट पर बैठो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, ध्यान से सुनना। बाबा कहता है बच्चे, चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर साक्षीपन की सीट से नीचे उतारने वाला हो। होता है ना, कई बार हम कहते हैं मैं आपा ही खो बैठा अपना। ये सेंटेंस तो हम कई बार बोल जाते हैं कि आपा ही खो दिया। आपा खो दिया माना सीट छोड़ दी, साक्षी की सीट छोड़ दी। आपा खो दिया मैंने, तो मेरा हाथ भी उठ गया और मैंने कुछ का कुछ बोल भी दिया और बात इतनी बड़ी बन गई। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कैसी भी आत्मा हो, अपमान करने वाली हो, परेशान कर तुमको तुम्हारी सीट से नीचे उतारने वाली हो, लेकिन आप साक्षी की सीट नहीं छोड़ो। लोग कहते हैं ना आपा मत खो अपना, वो ऐसे बोलते हैं। और बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है सीट मत छोड़ो। क्योंकि सीट में पावर है, आपे में संयम है, आपे में परख है कि सही क्या और गलत क्या। आपा खो दिया तो सही सही नहीं बचा, गलत गलत नहीं बचा, सब कुछ खिचड़ी बना दी। तो बाबा कहता है फिर तभी तो खुशी कम हो जाती है, क्योंकि आपा खो देते हो। थोड़ी सी स्थिति बिगड़ गई, खुशी गायब। कहते सभी हो कि बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है। कहने को तो कह देते हैं कि बाबा तो साथ है ना, बाबा पर ही बात छोड़ रखी है। कहने को बाबा कहता है सारे बच्चे होशियार हैं, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है। टेंशन भी होती रहती है, चिंता भी होती रहती है, और फिर सुनाने के लिए कह देते हैं बाबा पर बात रखी हुई है जी। तो बाबा कहता है साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते, किनारा कर देते हो। बाबा कहता है नाम के लिए तो कह दिया कि बाबा साथ है, लेकिन बाबा कहता है साथ को यूज तो नहीं करते, किनारा कर देते हो। जैसे कोई साथ होता है तो कोई काम पड़ जाता है तो साथ कभी ख्याल नहीं आता, बातों में ही पड़ जाते हैं। होता है ना, कभी कभी कोई साथ में किसी के चले हैं, लेकिन कोई ऐसी बात आ गई, कोई ऐसा फोन कॉल आ गया कि उस समय हमको साथ वाला तो भूल ही जाता। उसी बात में, उसी प्रॉब्लम में हम फंस के खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है तुम बाप के साथ करते हो। जब कोई बात आती है, जब कोई परिस्थिति आती है, बाबा कहता है तुमको बाप तो भूल ही जाता है। खुद ही बाबा कहता है प्रॉब्लम में मस्त हो जाते हो।
कोई है जो कहेगा कि बाबा साथ नहीं है? सब कहते हो बाबा साथ है। बाप दादा तो खेल देखते हैं। बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतने मस्त हो जाते हैं कि बाप को भूल जाते हैं। तो बाप भी क्या करे? बाबा कहते हैं बच्चे जब तक मुझे याद नहीं करो, द्रौपदी जब तक उसको पुकारे नहीं, तो वो कैसे चीर हर जो रहे हैं दुशासन, बाबा कहता है कैसे वो तुमको फिर चीर देकर तुम्हारी सहायता करे? बाबा कहता है चीर हरने का पार्ट भी मेरा ही है। और बाबा कहता है तुमको संसार के आगे अपमानित होने से बचाने वाला भी मैं हूं। तो भगवान जो चीर हरता है ना, दुनिया में भी हम सुनते थे, एक बहुत सुंदर भजन आता था, वो कहते थे मेरी दूध वाली मटकी टूट गई। हाँ, और टूटने के बाद उनको अफसोस नहीं होता, वो खुशी मनाती थी। मैं लाज शर्म तो छुट गई, चंगा होया मेरी मटकी फोड़ी। तो बाबा कहता है बच्चे ये मटकी ये चीर मैं कौन सा हरता हूं? देह के भान का। तो इस समय बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है जब कोई परिस्थिति आती है ना, बाबा कहता है तुम द्रौपदी की तरह उस परिस्थिति में मगन हो जाते हो, दुखी होते जाते हो और तुमको मैं भूल ही जाता हूं। तो बाबा कहता है फिर मैं भी साक्षी होके खेल देखता हूं कि देखूं ये क्या क्या करता है, किस किस को पुकारता है। बाबा कहता है बच्चे अंत समय बाबा कहता है कोई सहाय बन ही नहीं सकता संसार में, ना तुम्हारा धन, ना तुम्हारी कुर्सियां, ना तुम्हारे रिश्तेदार, ना बाल, ना बच्चे। तो इसलिए बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं फिर बाप भी क्या करते हैं? बाप भी फिर खेल देखते हैं। हम्म? बाप भी साक्षी हो फिर खेल देखते हैं। तो बाबा समझाते बच्चे आप लोग प्रजा हो क्या? प्रजा बनाने वाले। राजा बनना है ना, बाबा कहता है तुमको, तो तुम तो प्रजा बनाने वाले हो। तो फिर राजा कहाँ बैठता है? राजा तो तख्त पर बैठता है। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं, साक्षीपन का तख्त कभी नहीं छोड़ो। साक्षी बनने के क्या क्या फायदे हैं? बहुत फायदे हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमको दुख के समय में कभी भी नहीं होगी। जब हमारा समय अच्छा चलता है ना, जीवन में साधारण चलता है, कैजुअल चलता है, उस समय जब जीवन में कोई सुख है, चाहूं और हर चीज स्टेबल चल रही है, उस समय साक्षी बनो। आज भी सुबह बाबा ने मुरली में बोला, बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव के महामंत्र से कि अब तो घर जाना है। जीवन में कोई अच्छा समय भी चल रहा है ना, घर अच्छा, परिवार अच्छा, खाना अच्छा, छत अच्छी, कपड़ा अच्छा, सेवा अच्छी, इससे बाबा कहता है साक्षी बनो। ये देखो कि कोई पुराने जन्मों का सुख था, कोई बीज बोया था, उसका फल मिल रहा है। लेकिन एक एक दिन करके ये सब खत्म भी हो रहा है। पुण्य खत्म होंगे, ये पाठ सबके खत्म हो जाएंगे, मेरा भी पाठ खत्म हो जाए। ये है साक्षी बनना। तो सुख में भी बाबा कहता है अपने आप को भिगो नहीं, और बाबा कहता है दुख में भी। हम क्या करते हैं? हम दुख की लपटों से तो खुद को बचा नहीं सकते, वो तो हम सभी देखते हैं जीवन में। दुख की लपटों से हम नहीं बच पाते, लेकिन सुख में भी जो हमको खुशी मिलती है, जो अल्पकाल की अनुभूति होती है ना, वहां से भी हम न्यारे नहीं होते। इसीलिए हम दुख में दुखी ज्यादा होते हैं, क्योंकि सुख का समय तो अभी रहा नहीं। पुरानी स्थिति, पुराना पद, पुराने लोग, वो याद करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं कि पुराने लोग अच्छे थे, पुराना टाइम अच्छा था। करते हैं ना, कंपैरिजन करते जाते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे साक्षी बनो, सुख के भी और दुख के भी। ना तो दुख रहने वाला है और ना बाबा कहता है सुख रहने वाला है। तो राजा कहाँ बैठता है? तख्त पर बैठता है ना। इसीलिए साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें थक जाते हो। आज मनसा सेवा की, कल वाचा, फिर संबंध संपर्क में की तो फिर थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो। ध्यान से सुनना,
बाबा कहता है आप एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। कौन सा पुरुषार्थ करना? बाबा कहता है सदैव साक्षी रहो और खुशनुमा रहो। क्योंकि जो हम कहते हैं ना, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, इसका मतलब क्या है? आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप का मतलब है मेरी स्थिति अब ऐसी बन चुकी है कि दुख में दुखी नहीं हूं, सुख में सुखी नहीं हूं। ये है आनंद की अवस्था। इसलिए हम भगवान को कहते हैं परमानंद। संसार में सतयुग आएगा तो ऐसा नहीं वो कि ढोल नगारे लेके वो नाच रहा होगा। और अभी संसार में कलयुग है, विनाश के समय हम आगे बढ़ रहे हैं। इस समय पर वो दुखी भी नहीं है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? आनंद का सागर है, उसको याद करो। ऐसे थोड़ी हम भगवान को याद करते हैं। उसको याद करना माना उसकी जैसी शक्ति, उसकी जैसी स्थिति मेरी बन जाना। बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे जो है ना, ये मेरे बड़े भोले हैं, ये मुझे याद करते हैं। कहते हैं भगवान हमको दुख से छुड़ा ले और सुख दे दे। और बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे सुख और दुख, बाबा कहता है ये एक सिक्का है। सिक्का है ना। बाबा कहता है बच्चे सुख में सुखी और दुख में दुखी, ये माया है। ये माया है। सुख को तो हम छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ना चाहते? नहीं छोड़ना चाहते। दुख में हम चाहते हैं हम भागे यहां से। बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है ये अंतिम जन्म है ना, तो बाबा कहता है बच्चे साक्षी बन जाओ। साक्षी बनने से बाबा कहता है आप सहज न्यारे हो जाओगे, राजा बन जाओगे, मालिक बन जाओगे। दुख तुमको रुला नहीं सकते। और सुख में बाबा कहता है तुम अपने स्वमान को भूल नहीं सकते कि मैं साक्षी आत्मा हूं। अनेक जन्म, न जाने कितने सुख और दुख का पाठ मैंने आत्मा ने बजाया है। तो बाबा समझाते बच्चे कहेंगे यह तो फिर राजा नहीं है। बाबा कहता है अगर कोई राजा साक्षी नहीं है, छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, चिंता में पड़ जाता है, उसकी प्रजा का क्या हाल होगा? प्रजा सुखी होगी उसकी? हाँ। बाबा कहता है राजा माना शक्तिशाली। जिस राजा के बैठने से प्रजा ये माने कि हमारे सर पे बाप बैठा हुआ है। ऐसे थोड़ी भरत राम की खड़ाऊ लेके गया। राम की श्रीमत, और हम सबके भी सर माथे ये राम की श्रीमत है कि साक्षी बनो, खुशनुमा बनो। बाबा कहता है ये है तुम्हारा तख्त, इस पर बाबा कहता है बैठो। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी प्रजा भी सुखी, फिर मन नहीं रोएगा हमारा, फिर हम नहीं कहेंगे हमारा मन उदास हो जाता है। हाँ। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे कहेंगे ये तो फिर राजा ही नहीं है, तो आप सदा दिल तख्त नशीन हो ना। साक्षी का तख्त ऐसा है जिससे हर कार्य करते भी तख्त नशीन उतरना नहीं पड़ता। बाबा कहता है साक्षी के तख्त पर जो आत्मा बैठती है ना, बाबा कहता है बच्चे इस तख्त पर जो आत्मा विराजमान होती है, बाबा कहता है वो आत्मा इस तख्त से कभी उतरती नहीं है। क्योंकि तख्त में बाबा कहता है सुख है। दुनिया का राजा देखो सिंहासन पे बैठता है, लेकिन फिर सोने जाता है, शिकार पे जाता है, बाहर भी जाता है। लेकिन बाबा कहता है आप कैसे संगम पर राजा हो, आपका सोना भी तख्त पर है, खाना भी तख्त पर है, हर कर्म करते बाबा कहता है तख्त नहीं छोड़ो। तो बाबा कहता सोते भी तख्त नशीन और संबंध संपर्क में आते भी तख्त नशीन। किसी के साथ कोई संबंध भी निभा रहे हो ना, बाबा कहता है फिर भी साक्षी बनो। रोल निभा रहे हो वहां पर बस। और बाबा कहता है राम की सेवा समझ के निभाना, सेवा राम की करनी है। तो साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। जो आत्मा साक्षी बनकर बैठी है। हाँ। आप देखो कितनी फिल्में, कितने टीवी सीरियल्स हम लोग देखते हैं, तो देखते देखते क्या होते हैं आजकल तो मन कमजोर है ना,
आजकल तो वो पावर मन में नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम टीवी सीरियल की किसी कहानी में आ भी गई कोई करेक्टर को, वो हमको थोड़ी परेशान करती है। वो उसकी समस्या है। कथाकार ने कोई कहानी बनाई होगी आगे की। ऐसे ही बाबा कहता है जो आत्मा तख्त पर बैठती है साक्षी के, बाबा कहता है फिर समस्या तख्त के नीचे रहती है और बाबा कहता है आप तख्त के ऊपर। अगर समस्या को दबाना है ना, तो बाबा कहता है बच्चे साक्षी के तख्त पर बैठो, क्योंकि कैसी भी समस्या हो ये तख्त के नीचे ही रहेगी, ऊपर आ नहीं सकती। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। किसी को दबा दो, कहते हैं ना ये बात दबा दो। बाबा कहता है ऐसे ही जब आप तख्त पर बैठते हो तो कोई भी समस्या परेशानी है, बाबा कहता है ये तख्त के नीचे दब जाती है और दबे दबे बाबा कहता है ये खत्म हो जाती है। तो बाप दादा को आश्चर्य क्या लगता है कि मेरे बच्चे क्या करते हैं, तख्त से उतर जाते हैं। बात आती है सबसे पहले बाबा कहता है ये जो राजा बने हैं ना, ये तख्त छोड़ देते हैं और भागते हैं माया से दूर 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 दूर। हाय क्या हुआ, क्यों हुआ? जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब भरे हुए होंगे, तभी बाबा कहता है सतयुग में इमर्ज होंगे। हाँ, तो रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ये नहीं सोचना कि अभी तो समय पड़ा हुआ है। विनाश होना है अचानक। बाबा कहता है कई बच्चे तो ये सोचते हैं अभी अभी तो ज्ञान में आया हूं। बाबा कहता है क्या पता कितनी उम्र लिखवा के लाए हो। इसलिए दिखाया ना, जब महाभारत दिखाया था तो अभिमन्यु छोटी सी उम्र में चला गया। ये सब हम आत्माओं के ऊपर बनाया गया, ये सारा जो नाटक बना। बाबा कहता है बच्चे विनाश तो अचानक होना है, पूछ कर थोड़ी आएगा। मौत कोई पूछ कर थोड़ी आती है। तो बाबा कहता है आप लोग जो ब्राह्मण बने हो, कैसे बने हो? अचानक बने हो ना। अचानक किसी ने संदेश दिया कि आओ प्रदर्शनी देखने चलें। संबंध संपर्क हुआ तो बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? आज हम कौन कहते हैं अपने आप को कि मैं संगम पर ब्राह्मण आत्मा हूं। भगवान मुझे ये सच्ची सच्ची भागवत सुनाकर नॉलेजफुल बना रहा है, क्योंकि ब्राह्मण कौन होते हैं? नॉलेजफुल होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, सतयुग के। तो बाबा कहता है बच्चे तो फिर ब्राह्मण बन गए ना, या सोचा था इस तारीख से ब्राह्मण बन जाएंगे? तो अचानक हो गया ना। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। ध्यान से सुनना। बाबा कहता है बच्चे मुरली तो माया भी सुनती है। क्यों सुनती है पता है आपको माया मुरली? क्योंकि माया तो हमारे भीतर ही है। बार बार हमारा ध्यान भटकता है संसार की तरफ, घर की तरफ, बच्चों की तरफ। मुरली पूरी कहाँ सुनते हैं हम? 1 घंटा ही तो बैठे हैं यहाँ, और वो भी राम जाने कौन आप में से बैठा है या नहीं बैठा। तो बाबा कहता है कि बच्चे माया क्या करती है, पहले अलबेला बनाती है। उस समय ये नहीं कहना कि बाप दादा अभी आओ, साथ निभाओ, थोड़ी शक्ति दे दो। उस समय बाबा कहता है मैं नहीं दूंगा। किस समय? बाबा कहता है जब ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी, जब बाबा कहता है सामने लास्ट पेपर आया होगा। बाबा कहता है तब अगर मुझसे मांगोगे कि बाबा शक्ति दे दो, साथ निभाओ, बाबा कहता है उस समय नहीं दूंगा। अभी जितनी चाहिए उतनी बच्चे जमा करो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार हैं। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर प्रिंसिपल मदद नहीं करता। अभी तो बाबा कहता है पेपर आया नहीं है। अभी तो बाबा कहता है पढ़ाई चल रही है, रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाबा कहता है बाप से जो चाहिए, जो समझ चाहिए, जो युक्ति चाहिए, बाबा कहता है ले लो। लास्ट में ये नहीं कहना बाबा यहाँ साथ निभा दो ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो। कई बार होते हैं बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, कहते हैं ये लेसन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। टीचर कहेगा भाई मैंने तो पढ़ाया था, तू छुट्टी पे था तो मैं क्या करूं।
इसलिए बाबा कहता है बच्चे, उस पेपर में फिर टीचर और प्रिंसिपल मदद नहीं करता, बोझ सब बाप को दे दो। देखो, वो रोज कहता है, कितने सालों से कहता जा रहा है, और उसको पता है कि बच्चे मन पे बोझ रख के सोते हैं रात को, तभी वो बेचारा रोज कहता है बच्चे, बोझ बाप को दे दो, बाप के लिए यह बोझ बोझ नहीं है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे, तुम्हारे लिए ये बोझ होगा, चिंताओं का, जिम्मेवारियों का, लेन देन का, तेरे मेरे का, खोए पाए का, खुशी गम का। लेकिन बाबा कहता है मेरे लिए ये बोझ नहीं है। बाप को दे दो। तो बाबा कहते हैं, बोझ लगता है जब तब बाप साथ नहीं है। बाबा कहता है ये सब जीवन बोझ क्यों बन जाता है, क्योंकि बाप साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूं, ये बोझ हो जाता है। यही तो किया हमने सारा जीवन, है ना, ये मैं, बस इसी की हम बलि नहीं चढ़ा सके। तो बाबा कहता है ये फिर बोझ बन जाता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा, हल्के हो नाचते रहेंगे। अपने को थकाओ नहीं, फरिश्ते माफिक, हर कर्म करो। फरिश्ते कैसे हैं? लाइट है, क्योंकि किसी भी कर्म का बंधन क्या है? हम जो काम करते हैं, हर कर्म को हम एक बंधन मानते हैं ना। आज हम बच्चों को रोटी खिला रहे हैं, 2-4 दिन तबीयत खराब हो जाए तो हमें अपनी चिंता नहीं होगी, हमें इनकी चिंता होगी कि इनकी रोटी का क्या करें। काश मेरे शरीर में थोड़ी हिम्मत होती तो इनकी तो रोटी बना देती। अब क्या है, ये कर तो नहीं पा रहे, लेकिन वो कर्म का बंधन हमको खींच रहा है। और एक दिन आएगा, हर माँ जिंदगी भर तो रोटी नहीं सेक के खिलाती, जाना तो पड़ता है। इसीलिए तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं रोटी बनानी। करते हैं कि नहीं? एक पंछी भी होता है ना, वो भी अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है कि उड़, अपने लिए अपना दाना खुद ढूंढ के ला। और हम, पंछी का बच्चा तो कुछ दिनों में उड़ जाता है, और हमारे बच्चे, हम इनको 25-30 साल तक उड़ने देते हैं। हाँ, इसलिए हमारे बच्चे भी कैसे हैं, हम 2 दिन 4 दिन कहीं हो, मजबूरी से ही सही, हम कहते नहीं हमारे बच्चे हमारे बिना कैसे रहेंगे। हमें याद आता है कई बारी, हम एक बार एक मैरिज में थे, जा रहे थे बाय बस, शायद याद भी नहीं, बहुत पुरानी बात है कहाँ जा रहे थे, तो बाय बस जाना था, और तब हमारे मदर भी साथ होते थे। तो उनको ना सफोकेशन बहुत होती थी बस में। तो हमारी फैमिली भी थी, और साथ में एक और भी किसी की फैमिली थी। तो वापसी में उनको सफोकेशन बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि जाम भी था काफी। तो वो बस से नीचे उतर गए, उनके पीछे पीछे हमारे फादर भी उतर गए कि अकेले रात का समय है, तो जैसे जब तक वो जाम में बस फंसी रही, वो थोड़ा आगे 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 चलते गए। और हमें आज तक वो उनके वर्ड्स कानों में गूंजते हैं। जब वो बस से उतर रहे थे ना, तो खचाखच तो बस भरी थी उस समय, उनकी आवाज पूरी बस में गूंज गई। उनके एक बहुत क्लोज थी वो रिलेटिव, उन्होंने उनका नाम लिया। वो हमारे साथ कई बार क्लास में भी ज्वाइन करते हैं, कमलेश। तो कहने लगे, कमलेश, मेरे बच्चे तेरे पास हैं, इनका ध्यान रखिए। तो हम बहुत छोटे थे उस समय, तो मन में सिर्फ उस समय ये बात क्लिक करी कि अपनी तबीयत खराब है, लेकिन ध्यान हमारी तरफ, कि मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनका ध्यान रखिए। तो कह के वो, जबकि उनसे बोला भी उस समय प्रॉपर नहीं जा रहा था। तो कहने का भाव क्या है कि हर एक आत्मा जो भी कर्म करती है, वो कर्म उसको करना है। वो शोभा है एक माँ की, माँ को बच्चे हैं उसके, पालना देती है वो। लेकिन ये हमारा बंधन बनता है ना, तो हमें बहुत तकलीफ देता है। आज हम सोचते हैं, आज तो मम्मी आप दुनिया से ही चले गए, अब कौन सी कम्मो हमको देख रही है। ये है प्रैक्टिकल सच्चाई। किसके हवाले छोड़ के गया? कोई है ना जो दुनिया को चलाता है,
वो सबको संभाल लेता है। आप भी अगर अपने बच्चों के लिए कहीं कोई फिक्र चिंता करते हो तो एक बार छोड़ के देखना, वो गलत नहीं कह रहा कि तुम्हारे लिए ये बोझ होंगे तुम्हारे बच्चे, लेकिन उसके लिए ये बोझ नहीं है बोझ उसके लिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुझ पे सौंप दो। तो ये तब की बात थी, तब हम शायद स्कूल में जाते होंगे, तब की बात थी ये। और जब हमने अपनी लाइफ में ये जब लॉस किया इतना बड़ा, तब हमको वो पुरानी बात याद आई थी कि बस से उतरते समय तो कितना बड़ा ऐलान कर दिया था कि मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं और ये दुनिया की बस में हमको ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन वो बैठा है सबका ड्राइवर। तो कोई भी बात है, बाबा कहता है बच्चे छोड़ दो। ना तो ये दुनिया में साथ लाए थे, ना ये साथ चलने वाले। हर आत्मा अपना अपना पार्ट खेलती है और खेलेगी भी सही। तो यहाँ बाबा समझाते, बाबा कहते हैं फिर ये नहीं सोचो कि लौकिक काम क्यों करे। हाँ, क्योंकि बाबा के कई बच्चे जब सेंटर की सेवाएं करते हैं ना, तो फिर उनको ये लगता है कि घर परिवार ये भी एक वजन पड़ गया। होता है ये कई बार जब अलौकिकता की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हम घर के कामों को भी बंधन मानने लगते हैं। लेकिन बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। कई बार होता है हम फेड अप हो जाते हैं अपने रूटीन से, कहते हैं भगवान मेरी जिंदगी क्या बनाई। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है कर्म तो कर्म है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है इन कर्म से कभी दुखी नहीं हो जाओ। ये नहीं सोचो कि कब तक करेंगे। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त हो करते हो तो आप सरेंडर हो। माना कोई भी कर्म हम करें, घर में करें, हाँ, या फिर किसी ऑफिस में करें, बाबा कहता है इसको क्या सोच के करो, ये राम ने सेवा दी। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना ये बात नहीं है। बाबा कहता है मैं कभी नहीं कहता तुमको तुम गृहस्थी में दाल फुलके बनाने बंद करो, हड़ताल पे बैठ जाओ कि हमको बाबा मिल गया। बाबा कहता है नहीं। बाबा कहता है ऐसे करने से तो फिर यज्ञ में ब्राह्मणों की वृद्धि ही नहीं होगी। वो कहेंगे अच्छी खासी 2 रोटी हमारी माता जी बनाती थी, अच्छी ज्ञान में गई, हाँ, कहती है खुद अपनी रोटियां बना लो। नहीं, बाबा कहता है बच्चे ऐसी आत्माएं तो डबल पुरुषार्थ करती है। हाँ, बैठी परिवार में है, दुनिया के लिए हम संसारी रोटियां बना रहे, माँ बनकर, बहन बनकर, पत्नी बनकर। लेकिन बाबा कहता है मेरे लिए तो बाबा कहता है तुम अलौकिक सेवा कर रहे हो। तो हो गई ना, बाबा कहता है डबल कमाई। तो बाप फिर डबल मुबारक देते हैं। आप अपने लौकिकता में अलौकिकता लाओ। बाबा कहता है बच्चे लौकिकता में हर एक को बाबा कहता है आत्मा देखो, आ गई अलौकिकता। तो लौकिक काम करके थक कर आते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, बाबा कहता है लौकिक काम करके जब थक कर आते हो तो क्या कहते हो? नहीं, खुशी खुशी में दोनों निभाओ। कहते ना थक गए, आज तो कपड़े बहुत सारे थे, आज तो सब्जियां 2-2 बनानी पड़ गई, आज तो घर में मेहमान भी आ गए, आज तो तबीयत भी ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी करना पड़ गया। हाँ, बाबा कहता है बच्चे दोनों को खुशी खुशी निभाओ। हम्म तो मैं इतना काम करती हूँ, ये मैंपन नहीं। होता ना कई बारी हम थकते क्यों हैं? हम थकते इसीलिए हैं क्योंकि हम बार बार कहते हैं आज कितना काम था, सारा अकेले नहीं करा। कोई पूछता थोड़ी है कि हम कोई हेल्प करा दे। छुट्टी के दिन तो सब सोए पड़े, हमारी कोई छुट्टी नहीं। हम्म तो बाबा कहता है मैं इतना काम करती हूँ, मैं ही अकेले करती हूँ, ये मैंपन नहीं। करावन हार करा रहा है, मैं केवल मीडियम हूँ। जिस दिन हम नहीं होंगे ना दुनिया में, हमारे घर में सफाइयां भी हो जाएंगी, बर्तन भी धुलेंगे, कपड़े भी धुलेंगे, हर काम हो जाएगा। तो जरूरी है हमने कुड़ कुड़ के ही करना। बाबा कहता है देखो दुनिया जिम जाती है, हाँ, वेट लिफ्टिंग करते हैं, और घर में उनको बोलो कपड़े निचोड़ने हैं तो कहते हैं अरे रब्बा
ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक ले आओ जी, अपने बस की बात नहीं है। हम्म बाबा कहते हैं बच्चे कि शरीर तो एक यंत्र है केवल, बस जैसा आप इस्तेमाल करोगे। हमको याद है, अब तो हमारे घरों में सबके पास वॉशिंग मशीनें हैं, लेकिन पुराने लोग होते थे, वो एक एक कपड़े को हाथ पे धोते थे, और कपड़े भी माशाअल्लाह, जितने बंदे उतनी रजाइयां, उतने रजाइयों के कवर, पर्दे, तौलिए, हर चीज हाथ पे धोते थे वो, एक एक कपड़े को रगड़ते थे। हाँ, और हमारी तो बात ही मत पूछो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे धन में, तुम्हारे संबंधों में अब कोई शक्ति नहीं बची। हम्म सब बाबा कहता है क्या है, अभी खोखले हैं अंदर से। तो पावर के आधार पर चल रही हूँ। जैसे एक बिजली से मशीन चलती है ना, आपके घर में मशीन हो कपड़े धोने की, लेकिन अगर लाइट ना हो तो आपके वो कपड़े कभी नहीं धुलेंगे फिर। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, ये शरीर भी क्या है, एक यंत्र है, और इसको चलाने की पावर क्या है? बाबा कहता है वो तो मैं हूं। राम से ही तो शक्ति ली ना तुमने। हाँ, तो बाबा कहता है ऐसे सोचो कि मैं पावर के आधार पर चल रही हूँ। एक वॉशिंग मशीन को कभी ये घमंड नहीं आना चाहिए कि देखो मैं कितने कपड़े साफ कर देती हूँ, क्योंकि बिना बिजली के तो वो चल ही नहीं सकती। बाबा कहता है तुमको चलाने वाली पावर मैं हूं। तो हमेशा ये सोचो कि मैं पावर के आधार पर चलती हूँ। स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं। ध्यान से सुनना। हाँ, हम घर में 4 लोग रहते हैं, 5 रहते हैं, 6 रहते हैं, सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं, चाहे वो हमारे बच्चे ही क्यों ना हो। बाबा कहते हैं बच्चे, सेवा के समय ये सब नहीं देखो। हम्म देखते हो तो सफलता दूर हो जाती है। हाँ जी और बहुत अच्छा, लिख लेना कहीं। हर सेवा को करते बाबा कहता है ये 2 शब्दों को यूज करना है, एक हाँ जी और एक अच्छा, बहुत अच्छा। तो बाबा कहता है स्वभाव तो वैरायटी है और रहने भी है। हर एक आत्मा का स्वभाव अपना अपना है और रहेगा। तो इसलिए बाबा कहता है स्वभाव को नहीं देखो, स्वभाव को देखोगे तो सेवा खत्म। फिर मन नहीं करेगा सेवा करने का इनकी, क्योंकि हम किसी का स्वभाव देखते हैं कि ये तो ऐसा, और मैं इसकी सेवा करूं, मैं इसका ये काम करूं। हम्म तो बाबा कहता है स्वभाव को देखो, तो बाबा कहता है फिर तो सेवा खत्म हो जाएगी। बाबा करा रहा है, बाबा को देखो, बाबा का काम है, इसकी ड्यूटी नहीं है। आपने देखा होगा जब शबरी थी ना, शबरी ने बेर एक लक्ष्मण की तरफ किया, क्योंकि राम तो खा ही रहा था प्रेम में। लक्ष्मण को भी उसने बेर दिया, लक्ष्मण ने नहीं खाया, लक्ष्मण ने फेंक दिया। और बाद में वो जो संजीवनी थी ना, वो कहते हैं वो जो शबरी का बेर नहीं खाया था ना, वही कहते हैं वो संजीवनी बन गई। अब वो लक्ष्मण तो ये देख रहा है कि ये राम कैसा है जो इसके जूठे बेर खा रहा है, और लक्ष्मण को तो घृणा हो रही है। अब राम को तो पता चल भी रहा है, मुस्कुरा भी रहा है। तो बाबा भी बच्चों, हमारी ना स्थिति यही हो जाती है, हम दूसरों को तो देखते हैं कई बार शबरी, अपने से डाउन स्टैंडर्ड, इसका स्वभाव ऐसा है, इसकी नेचर ऐसी है, उससे घृणा आती है हमको। तो हम वो सेवा नहीं कर सकते जो राम ने शबरी की करी है। आप सिर्फ ये नहीं सोचना कि शबरी ने राम की सेवा करी, वो तो दिखाई दी कि इतने सालों से पूरा जीवन उसने राम को देखा, निहारा, और अंत में राम को वो बेर खिलाकर कितना बड़ा भाग्य प्राप्त किया। लेकिन राम ने भी शबरी की बड़ी जबरदस्त सेवा की है। राम ने शबरी को देहभान से ऊपर उठाया, इतना महान उसको बनाया, प्रेम को इतना बड़ा दिखा दिया कि प्रेम में जूठे बेर भी खाए जाते, और किसके हाथ से खाए जाते हैं ये भी मायने नहीं रखता। तो बाबा हमको यही सिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा कैसी भी हो, कितनी भी मलिन हो, दरिद्र हो, स्वभाव कैसा भी हो,
बाबा कहता है तुम लक्ष्मण बन के घृणा नहीं करो, नहीं तो ये हिसाब किताब बनते हैं। आगे फिर बना लक्ष्मण के आगे हिसाब किताब, बेहोश पड़ गया, संजीवनी मंगाई गई। तो बाबा कहता है क्या सोचो, सोचो राम को देखो, राम का काम है, इसकी इसकी ड्यूटी नहीं है। तो बाबा कहता है बाबा की है। कोई भी कर्म, कोई भी सेवा किसी भी आत्मा के लिए की तो बाबा कहता है ये राम की समझ के कर दो। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना। राम में कोई स्वभाव है? राम तो किसी से घृणा नहीं करता। या कोई पेपर आएगा तो तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा? नहीं, बदले नहीं। हाँ, जैसे लक्ष्मण का चेहरा बदल गया ना शबरी को देख के, कि नीच है, क्या है, कैसे पुराने मैले फटे से कपड़े हैं और अपने जूठे बेर हमगे खिला रहे हैं। तो बाबा कहता है कैसा भी पेपर आए आपका चेहरा बदले नहीं। उस समय क्या होता है? देखो कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई। बाबा कहते हैं उस समय क्या करते हो, जैसे मुख पर मास्क लगा लेते हो, मुखौटा आता है ना, तो कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी घृणा का, तो चेहरे बदल जाते हैं। दूसरा फेस लगाते हो तो क्या होता है? आप सोचो, अगर हम एक मुखौटा लगाकर बैठ जाएं, घंटों तो नहीं बैठ पाएंगे, पसीना आएगा, गर्मी लगेगी, तो फिर क्या मन करता है? जल्दी जल्दी इसको उतार दें। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे घृणा का मुखौटा उतार दो, मोह का मुखौटा उतारो, लोभ का मुखौटा उतारो, दूसरा फेस लगा लो तो परेशान होते हो ना, कभी गर्मी लगती है, कभी पसीना आता है कि ये क्या पहना है, तो और कोई फेस नहीं लगाओ। बाबा कहता है जो ओरिजिनल चेहरा है, क्या है ओरिजिनल चेहरा? बाबा कहता है आप सुखदेव आत्मा, आप सुखदाता के बच्चे हो। ये बाबा कहता है आपका ओरिजिनल फेस है। तो इस पर बाबा कहता है घृणा का मुखौटा नहीं लगाओ, नहीं तो कहोगे गर्मी लग रही है, सफोकेशन हो रही है मुझे। यही तो हमको दुख देते हैं ना, ये जो हम चेहरे बार बार बदलते हैं, गुस्से का, कभी मोह का, तो ये चेहरे हमको दुख देते हैं। तो बाबा कहता है अपना असली चेहरा लगाओ, सदा अपना ओरिजिनल फेस सामने रखो। अच्छा, ओम शांति।